हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबकी दोस्त जोवेल एंड आज मैं आपसे किसी बुक का रिव्यू करने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और मे बी ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब हम कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं और सुसाइड ही एक ऑप्शन दिखता है। तो ऐसे केसेस में हम कभी किसी से कुछ बात नहीं कर पाते, किसी को कुछ बता नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें जज करेगा। इनफैक्ट ऐसे केसेस होते हैं जब पीपल अपने हिसाब से जज करते हैं, जैसे कि रहीम ने भी कहा है, रहीमन निजमन की व्यथा रख मन ही राखो गोई, सुने ले हैं लोग सबे बात ना ली है कोई। राइट, जब भी हमें किसी मन में कुछ होता है तो हम किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ जज करेगा। और ऐसा होता भी है, जज भी करते हैं लोग, अपने हिसाब से सोचते हैं। हर किसी की थिंकिंग अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई अपने हिसाब से जज करता है किसी चीज़ को। बट हम लोग क्या फ़ील करें, हमारे साथ क्या हो रहा है, वो कोई समझ नहीं पाता और हम खुलकर सबको बता भी नहीं पाते। ऐसे केस में हमें कोई फ्रेंड नहीं मिलता, कोई फैमिली नहीं मिलती, कुछ समझ नहीं आता, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ से हो, प्रोफेशनल लाइफ से हो, या फिर कैसे भी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। ऐसे केसेस में हम सबको बता नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है, और वो बात जब हम मन में रखते हैं, जैसे कि रहीम ने कहा है मन ही रखोगे, इस केस में हम मेंटल हेल्थ हमारी जो है वो इफ़ेक्ट करती है, वो ख़राब होती है, मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं। और इसमें हम किसी को कोई हेल्प नहीं पाते, जनरली कोई साइकाइट्रिस्ट के पास भी नहीं जाता ऐसे केस में। हम क्योंकि फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं। हर कोई हमें सजेस्ट करता है कि हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से कुछ मेडिसिन्स लें, प्रेस्क्राइब करते हैं। बट जब भी हमें कुछ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे केसेस में हम साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे जाते हैं जो साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो भी जब वर्स्ट केस होता है तब। जब भी कोई स्टार्टिंग की केस होती है तो हम नहीं जाते हैं और कोई एडवाइस भी नहीं करता। ऐसे केस में जब हम मन में ही कोई बात को रखते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है एंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, तो सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखता। जैसा कि अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, वो 6 महीने से डिप्रेशन में थे। ऐसे केस में उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिला या क्या हुआ, आई डोंट नो दैट। बट ऐसे केस में जब आप कोई बात किसी फ्रेंड से नहीं बता सकते, किसी और को नहीं बता पाते, तो ऐसे केस में सिर्फ आप ही हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इस केस में हमें एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, जो जनरली हमें मिलता नहीं है। तो ऐसे केस में एक बुक ही है जो हमारी फ्रेंड के रूप में काम कर सकता है, जो हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, जो हमें हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बुक रीड करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और हमें लगता है, हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं जब भी कुछ होता है, और हमें लगता है कि सिर्फ जो भी हो रहा है वो सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और हम इसे फेस नहीं कर सकते, परसिस्ट नहीं कर सकते इस एडवर्सिटी के सामने। तो ऐसे केस में जब हम बुक रीड करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि कैसी कैसी परिस्थितियों से लोग जूझते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जिससे आपको पता लगता है कि कैसे कैसे केसेस से, कैसी कैसी सिचुएशन से बाहर निकले हैं फ्रेंड्स, निकल सकते हैं हम। हमें ज़रूरत है तो बस इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसकी, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर कंट्रोल की ज़रूरत है। ऐसे केस में हमें बुक्स ही हैं जो हमें सही गाइड कर सकते हैं, जो हमें बिल्कुल जज नहीं करते और अपने हिसाब से कोई भी एडवाइस नहीं देते। एडवाइस हम खुद को देते हैं, अपनी सिचुएशन को समझ पाते हैं और उससे कैसे फेस करना है इस बारे में हम समझ पाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, बुक्स। फ्रेंड्स, बुक्स ही हैं जो हमें कभी जज नहीं करती, वो हमें कभी कुछ एडवाइस नहीं करती और हमारा ध्यान जो प्रॉब्लम है उससे हट पाता है। तो हम हमें सोच पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे केस में जो सुसाइड का ऑप्शन है वो साइड हो जाता है और हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हमें ये समझ पाते हैं कि हाँ, ऐसे फेजेस में भी हम फेस कर सकते हैं और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ आई है। हम खुद को विक्टिम की तरह देखते हैं, हमें सोचते हैं कि बस ये लास्ट मोमेंट है, इसके बाद से कोई ऑप्शन ही नहीं है, सुसाइड ही बेस्ट ऑप्शन है, एंड हम गिव अप कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हर प्रॉब्लम किसी न किसी ने फेस की होती है, फेलियर्स हर सक्सेसफुल पीपल ने कभी ना कभी देखी होती है। जैसे कि है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे सब जाते हैं, वो भी 1/3 अपनी फाइट को लॉस किए हैं, वो फेल हुए हैं। फिर जब थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वो 9999 टाइम्स फेल हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हर सक्सेसफुल पीपल ने फेस किया हुआ है। अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वो भी बहुत फेलियर को देखे हुए। 21 की एज में उन्होंने बिजनेस पे फेल हुए, लेजिस्लेटिव इलेक्शन में 22 की एज में डिफीट कर गए। फिर स्वीट हार्ट की उनकी डेथ हो गई थी 26 में। कांग्रेशियल रेस में 34-36 की एज में उन्होंने लॉस किया था। फिर सेनेटोरियल रेस 45-49 की एज में उन्होंने लॉस किया। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी उसके लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिसके लिए वो 47 की एज में फिर हार गए थे। बट फाइनली एट द एज ऑफ 52 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट।
इतने फेलियर्स के बाद जब उन्होंने गिव अप नहीं किया तब उन्हें सक्सेस मिली। तो हमें भी यही करना है, हमें गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, हमें गिव अप नहीं करना है। हमें उस एडवर्सिटी के फेस पे परसिस्ट करना है, हमें लड़ना है, हमें हारना नहीं है। इसके लिए मेंटल हेल्थ की बहुत ज़रूरत है, मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और ये सब हमें तब मिलेगी, स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब हम ऐसे लाइफ स्टोरीज़ को पढ़ेंगे। हमें तब स्ट्रेंथ मिलेगी, हमें समझ में आएगा कि किस प्रॉब्लम से हमें हार नहीं मानी, किस चीज़ को कैसे संभालना है। तो इन सब के लिए बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एटलीस्ट ऐसे सक्सेसफुल लोगों की, जब भी एटलीस्ट आप प्रॉब्लम में होते हैं, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई फ्रेंड्स नहीं होते, कुछ समझ नहीं आता, कोई आइडिया नहीं मिलती, जब आप गिव अप करने वाले होते हैं, एटलीस्ट तब ऐसे सक्सेसफुल पीपल की लाइफ स्टोरीज पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी उस कंडीशन में, उस जो वर्स्ट सिचुएशन होती है आपकी लाइफ की, उस टाइम आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रीड। Friends, don't let anyone's ignorance, hate, drama or negativity stop you from being the best person you can be. So friends, इस सेंटेंस से जैसे कि पता चल रहा है कि किसी की इग्नोरेंस, हेट, ड्रामा, नेगेटिविटी किसी चीज़ से अपने आप पे कोई असर बना दो। इसके लिए ज़रूरत है आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल क्वेश्चन की, जिसकी बात बहुत रेयरली कोई करता है। आपको इमोशनली बहुत ही इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। चाहे कुछ भी आ जाए लाइफ में, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बट हम अपनी लाइफ को हम गिव अप नहीं करेंगे, अपनी लाइफ किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। हमें लोग कैसे जज करते हैं, क्या समझते हैं, इससे हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इन सब की स्ट्रेंथ मिलती है हमें बुक्स रीड करने से। फ्रेंड्स, बुक्स हैं जो हमें जज नहीं करेंगे कभी भी। आप जो चाहे सो अपने मन में सोच सकते हो, आप उससे आइडिया ले सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे बुक्स रीड करते हैं, आप बहुत लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं, बहुत लोगों के कब कब डिप्रेशन में आए, किस प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया, कैसे फेस किया, उस जो केस है, उस जो सिचुएशन में वो कैसे स्टैंड किए हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला है, इन सब बातों में समझ में आता है। और इससे आप जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। और आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। किसी ने कहा है, बी ए गुड पर्सन बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन टू प्रूव। सो फ्रेंड्स, आपको बेस्ट वर्जन होना है, आपको ये देखना है कि आप सही हो या नहीं, बट आपको ये प्रूफ नहीं करना है किसी को। अगर कोई आपकी बात समझ नहीं पाता है तो इट्स ऑल राइट, क्यों समझाना है आपको। सबकी अपनी सोच के हिसाब से लोग जज करते हैं, फिर आप क्यों समझाओगे किसी को कि आप सही हो नहीं हो। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप सही हो कि नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। आपको खुद देखना है, आपको खुद के लिए रास्ता देखना है, आपको खुद को संभालना है। आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ लोग मुझे संभालेगा, लोग मुझे करेगा, नहीं, आपको खुद स्टेप बढ़ाना है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बुक्स में मिल जाएंगे। जस्ट बुक रीड करना एक बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक। जब आपको कोई नहीं मिलता, कोई आपको समझा नहीं पाता, समझ नहीं पाता, इस केस में हम जब डिप्रेशन में जाते हैं तो उस टाइम बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट फ्रेंड आपकी बुक होती है। और वो भी एक ऐसा सॉल्यूशन है, बुक एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको ईजिली अवेलेबल है और आप उसको ईजिली रीड कर सकते हैं, अपने हिसाब से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं एंड बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वे निकाल सकते हैं। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं उस वर्स्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्स्ट कंडीशन आए हैं, वर्स्ट सिचुएशन आई है जिस टाइम मैंने भी गिव अप करने के बारे में सोचा है। बट फ्रेंड्स, बुक्स उन टाइम में मुझे बहुत हेल्प की है एंड बुक्स से मैंने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ही अच्छा कर लिया है। और इमोशनल क्वेश्चन की वजह से आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या जज करता है, क्या सोचता है, बट हमें बस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अपने फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे सब एडवाइस करते हैं बट मेंटल हेल्थ में बहुत ही रेयरली कोई एडवाइस करेगा और सब अपने हिसाब से जज करते हैं। आप सबको सब कुछ शेयर नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए मैं बेस्ट एडवाइस मेरी होगी कि आप बुक रीड करें, क्योंकि इंडिया में 200 मिलियन सुसाइड होते हैं पर ईयर। इसके लिए आप बुक रीड करें, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। सो प्लीज़ रीड सम बुक्स, इट कैन हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप उन सब की हेल्प कर सके जो अभी मेंटल इलनेस का शिकार हो रहे हैं और आप नहीं जानते हो कि कौन किस सिचुएशन से निकल रहा है। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, अपनी बात रख सकूँ और ये किसी न किसी को हेल्प कर सके। ये मेरी एक कोशिश है, इसमें मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच। See you soon.